बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन और भिंडी की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपके साथ बनाना शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने ली हैं भिंडियाँ हमने इस तरह से छोटे साइज़ की ली हैं। आधा किलो भिंडी ली है हमने और इनको धो के हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। 3 अदद प्याज लिए हैं, 4 अदद टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्ची ली हैं। आधा किलो चिकन लिया है और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है, आधा टीस्पून हल्दी ली है, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है। और प्याज को हम इस तरह से 4 हिस्सों में हमने मोटा मोटा इस तरह से प्याज को काट लिया है। अब इसी तरह से मैं टमाटर के 4 हिस्से कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से टमाटर को भी मैं 4 हिस्सों में कर लूँगी। मोटा मोटा रफली इनको मैं काट लूँगी सारी चीज़ों को। अब इस तरह से हरी मिर्चों के भी इस तरह से मैं डंडियाँ उतार लूँगी। तो ये देखें जी, इन सब को मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया। अब ये भिंडी के हम इस तरह से भिंडी को साफ़ कर लेंगे और इस तरह से हम साबुत ही भिंडी को पकाएंगे। तो भिंडी को हमने इस तरह से देखना है कि कोई कीड़े तो नहीं है। सब भिंडियों को देख के हमने इस तरह से काट लेना है। तो ये भिंडियाँ कट गई। अब एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं आधा कप ऑयल ले लूँगी। सबसे पहले इन चीज़ों को, ये सारे जो हमने मसाले प्याज टमाटर और हरी मिर्ची हैं, इनको हम इस तरह से थोड़ी देर पका लेंगे। इस तरह से आप सारी चीज़ों को पका लें तो ये बहुत ही आसानी से आप जो है सालन बना सकते हैं। इसी तरह से आप चिकन भी बना सकते हैं और इस तरह से चिकन और भिंडी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इनको मैंने अब थोड़ी देर जो है लिड लगा के इनको मैं थोड़ी देर पका लूँगी ताकि ये सारी चीज़ें हमारी सॉफ़्ट हो जाएं। तो ये देखें जी, ये टमाटर और प्याज सॉफ़्ट हो गए हैं, तो ये गल गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने निकाली और इन्हें ठंडा करके हम ब्लेंड कर लेंगे। अब इसी ऑयल में हम भिंडी डाल देंगे। भिंडी को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। भिंडी को इस तरह से फ्राई करते हैं हम, तो ये लेस जो होती है भिंडी की तो वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी तो भिंडी को मैं फ्राई कर लूँगी। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको इस तरह से हमने पका लिया है। भिंडी को ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये बहुत गल जाएगी और ये फिर टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। तो भिंडी को मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। तो ये भिंडी फ्राई हो गई है। अब इसी ऑयल में मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक डाल दूँगी। लहसुन और अदरक को मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। तो ये लहसुन और अदरक फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं खुश्क मसाले डाल दूँगी। तो मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैं प्लेट को भी साफ़ कर लूँगी। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छे तरीके से मसाले को भून लूँगी। तो ये देखें जी, मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। टमाटर और प्याज तो हमारे पहले से पके हुए हैं। अब इनको ब्लेंड करके मैं जो है इस तरह से डाल दूँगी मसाले में। अब इन्हें अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी, मसाले को अच्छी तरीके से, ताकि ये सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से भुन जाए। तो इस तरह से आप बनाएं तो ये आपकी इतनी जो है जल्दी ये चिकन और भिंडी बन जाती है और इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनती है। इसी तरह से आप चिकन बना सकते हैं और जो है ये इस तरह से बनाना बहुत ही आसान होता है। मैं मुँह तो काट छोड़ी, थोड़ा जी गलत बोला है। अब जी देखें जी, ये मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे ताकि जितना मसाला भुनेगा और चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो ये चिकन भी मैंने इस तरह से डाल दिया।
अब इन्हें मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब ऊपर से मैं लेट लगा के इसको गलने के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी। अब ये देखें जी, ये पानी भी जो चिकन ने छोड़ा था तो ये खुश्क हो गया। और ये देखें जी, इनको हम अच्छे तरीके से गोश्त को भून लूँगी मैं। चिकन को अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। तो चिकन अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी, ताकि चिकन भी हमारा गल जाए और ग्रेवी भी अच्छी बन जाए। अब ऊपर से लेट लगा के मैं इसे पकाऊंगी हल्की हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक। तो ये देखें जी, हमारा चिकन भी गल गया है और ग्रेवी भी बन गई है इसमें। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्च डाल दूंगी। अब इसमें भिंडी जो हमने फ्राई की थी तो वो हम इसमें डाल देंगे। अब भिंडी को हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको हल्के हाथ से इस तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगी। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार भिंडी बन के रेडी हो गई है। तो आप इस तरह से बनाएं, ये इतनी झटपट से ये भिंडी गोश्त बन जाता है और इतना खाने में तो ये मज़े का लगता है। अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।